हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बदायूं स्टडी हब पर। तो मैं जय कुमार गौर आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बदायूं स्टडी हब पर। तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मे, यानी मे का प्रयोग हम कहां कहां किन किन वाक्यों में यानी किन किन सेंटेंस में कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ आज मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, तो देखिए यूज ऑफ मे यानी इनकी सबसे पहले आपको देखनी होगी पहचान। देखिए कैन और मे दोनों के सेंटेंस लगभग एक ही तरह के होते हैं। उसमें भी सकता सकते आते हैं लास्ट में, कैन वाले में भी और मे वाले में सकता सकते आते हैं। लेकिन इनकी अंदर की पहचान तो हमें देखनी पड़ेगी। देखो सकता सकते तो लास्ट वाली तो पहचान सेम है, लेकिन हम अंदर अंदर झाँक कर देखें सेंटेंस के तो कौन सी ऐसी पहचान है जो मे को सबसे कैन से अलग बनाती है। यानी कैन का जो प्रयोग है, कैन के जो सेंटेंसेज है उनको मे के जो सेंटेंसेज है वो अलग बनाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो देखिए इन वाक्यों में पहचान। देखिए इन वाक्यों में संभावना यानी पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त की जाती है मे वाले सेंटेंसेज में। ठीक है, अनुमति परमिशन दी जाती है इसमें। इच्छा यानी विश, इच्छा को कहते हैं विश। ठीक है, इच्छा को विश यानी इसमें इच्छा दर्शाई जाती है, अपनी इच्छा व्यक्त की जाती है इसमें। तो ये तीन चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं आपको। संभावना देखने को मिलेगी, अनुमति देखने को मिलेगी और इच्छा देखने को मिलेगी इन सेंटेंस में। यानी कोई संभावना भी दर्शाएगा कोई सेंटेंस, कोई किसी में कोई अनुमति भी ले रहा होगा या अनुमति दे रहा होगा, कोई किसी सेंटेंस में इच्छा भी व्यक्त कर रहा होगा अपने। तो सारी चीज यहाँ पर हो रही होंगी। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, तुम घर जा सकते हो। मैं आपसे कहूँ तुम घर जा सकते हो, तो मैंने क्या संभावना दर्शाई यहाँ पर? नहीं, संभावना नहीं दर्शाई मैंने क्या इच्छा दर्शाई अपनी? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है भाई तुम घर जाओ, नहीं। अब मैंने कहा तुम घर जा सकते हो, मैंने कहा तुम घर जा सकते हो, मैंने अनुमति दी भाई तुम अब घर जा सकते हो। ठीक है, घर जा सकते हो, मैंने क्या दिया? आपको अनुमति दी, यानी आपको परमिशन दी। अब तुम घर जा सकते हो, आपने मुझसे पूछा होगा, मैंने आपको बता दिया अब तुम घर जा सकते हो, तो मैंने एक तरीके से ये परमिशन दी। ठीक है, तो यू मे अब तुम घर, यू में गो टू होम, यू में गो टू होम। आपको देखिए साधारण सेंटेंस बनाने आने चाहिए। मैं यहाँ पर टेंस बनवा रहा हूँ, आपको सिर्फ यूज ऑफ मे का प्रयोग बता रहा हूँ कि कहाँ पर आप यूज मे का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मैंने क्या संभावना दर्शाई? नहीं। मेरी क्या कोई इच्छा है यहाँ बैठने की? नहीं। मैंने क्या परमिशन मांगी? हाँ, मैंने परमिशन मांगी आपसे। अगर मैं कहूँ आपसे क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो आप कहेंगे हाँ बैठ सकते हो। तो मैंने आपसे क्या कहा? क्या मतलब परमिशन ही तो मांगी आपसे, अनुमति ही तो मांगी बैठने की। तो आपने कहा हाँ बैठ जाओ, आपने भी अनुमति दे दी और मैंने भी अनुमति मांग ली। तो यहाँ पर क्या अनुमति मांगी जा रही, अनुमति परमिशन मांगी जा रही। तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो मैं की आएगी आई। अब सकता हूँ नहीं, मैं आई में मैं तो आएगा ही सकता। देखिए मे की अंग्रेजी सिर्फ इतनी ही सकता हो सकते है कि मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मे लग रही है। मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है, यानी सहायक क्रिया का यहाँ पर कार्य कर रही है मे। ठीक, ओके। अब आई में सिट यानी बैठना की सिट होती है, सिट। अब यहाँ की हियर, आई में सिट हियर। क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैं आपको कहूँगा मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो आप कहेंगे हाँ भाई बैठ जाओ बैठ जाओ, अनुमति मैंने भी दे दी, आपने भी मांग ली, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। यहाँ पर क्या मैंने कोई इच्छा है आज बारिश हो? मेरी इच्छा से क्या बारिश हो जाएगी? नहीं। मैंने क्या भाई यहाँ पर परमिशन दी बादल को, भगवान जी को परमिशन दी, क्या अनुमति दी यहाँ बारिश हो जाए? नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है संभावना, यानी मैंने एक संभावना व्यक्त की। मैंने बादलों को देखा तो मैंने संभावना लगा ली, यानी व्यक्त कर दी कि आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर क्या संभावना है, यहाँ पर आज बारिश हो सकती है। तो जब आज बारिश हो सकती है तो इस सेंटेंस को हम बनाते हैं इट से शुरू करते हैं। जहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट ना दिया हो वहाँ हम इट से शुरू करते हैं। यहाँ पर संभावना हो, आपातकालीन कोई बात हो, वहाँ इट से वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ पर इट से चालू करो। इट में रेन यानी बारिश होना की होती है, रेन बारिश होना की रेन होती है। इट में रेन टुडे यानी आज की क्या होगी? टुडे, TODAY, टुडे। इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यानी आज ऐसी संभावना हो रही है कि आज यहाँ पर बारिश हो सकती है। ठीक, ओके।
तुम घर जा सकते हो, तुम भाई घर जा सकते हो, कोई बात नहीं। ओह 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। ये ऊपर वाला भी ये सेम हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। बना लो, इसी को बना लो, क्या बात पड़ता, दोबारा बना लो। तो यहाँ पर क्या संभावना है, नहीं, यहाँ पर अनुमति दी जा रही है, ठीक है। तुम घर जा सकते हैं, अनुमति दी जा रही है, तो यू मे गो टू होम, यू मे गो टू होम। अब ठीक है, ये सेंटेंसेस हो गया, ऊपर वही बनाया था इस वजह से। तुम दीर्घायु हो, देखिए कहीं कहीं इसमें ऐसा भी होता है मे वाले सेंटेंसेस में कि वहाँ पर सकता सकते नहीं आती है लास्ट में, वहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जैसे तुम दीर्घायु हो, मैं एक इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ कि तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी लंबी उम्र हो, ठीक है। मैं एक इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ अपनी, ना कि संभावना कर रहा हूँ, ना कि मैं तुम्हें अनुमति दे रहा हूँ। मैं अनुमति देने वाला होता कौन हूँ कि तुम्हारी लंबी उम्र हो? मैं क्या संभावना करूँगा? मैं कभी संभावना नहीं करूँगा तुम्हारी लंबी उम्र हो। मैं सिर्फ एक इच्छा व्यक्त कर सकता हूँ, मेरी एक इच्छा है तुम्हारी लंबी उम्र हो, तो ठीक है। तो वहाँ पर सकता सकते नहीं आते, मेरी एक इच्छा तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी लंबी उम्र हो, तो यहाँ पर मेरी इच्छा है, तो ये कुछ मे का सेंटेंसेस बन जाते हैं, यानी इसमें मे का प्रयोग होता है। तो तुम दीर्घायु हो, तो मे, यू मे, यानी यू आएगा पहले, यू मे लिव लॉन्ग, यानी दीर्घायु हो, तो क्या आएगा, लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु, लिव लॉन्ग का मतलब दीर्घायु, लंबी उम्र हो तुम्हारी, लिव का मतलब रहो जो धरती पे, यानी, और लॉन्ग का मतलब लंबी, यानी तुम लंबे समय तक धरती पर रहो, साधारण भाषा में ये समझिए, ठीक है। ओके, ये 5 सेंटेंस समझ में आया आपको, ठीक है। ये अलग बनाते हैं इन सेंटेंस, ये सेंटेंस अलग बनाते हैं इनको, ठीक है। ओके, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो क्या मैंने क्या कहा, मैंने इच्छा व्यक्त की अपनी? नहीं। मैंने क्या आपकी पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त की? नहीं। मैंने परमिशन मांगी अपने सर से, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो आप कहेंगे, सर कहेंगे हाँ अंदर आ जाओ, ठीक है, यू में कमी, ठीक, ओके। और देखिए कैन का प्रयोग यहाँ क्यों नहीं करते? कैन का देखिए, मे और कैन में अंतर समझिए। कैन का होता है, कैन का मतलब दमदार। मैं कहूँगा, जैसे मैंने कहा सर मे आई कम इन सर, तो मे आई कम इन का मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो सर ने मना कर दिया तो मैं अंदर नहीं आ सकता। लेकिन अब मैंने कहा, कह दिया कैन आई कम इन सर, तो सर चाहे कहें या ना कहें, लेकिन तुमने ऐसी भाषा में कह दिया कि तुम अंदर जाओगे ही जाओगे। अगर सर ने कह ना मना भी कर दिया तब भी तुम अंदर जाओगे। कैन का इतना पावरफुल होता है और मे कम पावरफुल होता है। कैन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और तुमने कहा कैन आई कम इन सर, तो सर कहेंगे, सर कहें या ना कहें कि तुम अंदर आओ या बाहर जाओ, तुम्हारा मतलब ही पहले से बन गया, तुम अंदर ही जाओगे। कैन का बहुत दमदार होता है कैन। तो कैन का प्रयोग वहाँ नहीं करते जहाँ पर हम आज्ञा मांग रहे हों, इच्छा व्यक्त कर रहे हो, अपनी संभावना कर रहे हो, अनुमति दे रहे हो किसी को, अनुमति ले रहे हो किसी से, वहाँ पर हम कैन का प्रयोग कतई भी नहीं करेंगे, कतई भी। वहाँ मे का ही प्रयोग होगा, ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो देखिए क्या से शुरू होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का कार्य करी, सहायक क्रिया का कार्य करी है, तो यहाँ पर मैं पहले आएगा। मे आई, सब्जेक्ट आएगा आई, मे आई कम इन, मे आई कम इन, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है, मे आई कम इन, ठीक। यहाँ श्रीमान जी या कुछ और लगा होता तो उसके भी इस पर लगा देते, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इतना ही छोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप, ओहो सॉरी, यहाँ पर मैं सबको बताता हूँ लेकिन आज मैं ही खुद भूल गया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है भाई, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक। सॉरी, कभी कभी गलती होती है, इंसान ही तो है, कोई जानवर थोड़ा ना है, ठीक है। क्या मैं आम खा सकता हूँ? तो यहाँ पर क्या मैं क्या इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ? मेरी कोई इच्छा नहीं है भाई खाने की। क्या मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ? नहीं, मैं एक अनुमति मांग रहा हूँ आपसे, अनुमति। क्या मैं आम खा सकता हूँ भैया? तो आप कहेंगे हाँ खा लो भाई, खा लो आम, ठीक है। तो मे आई ईट, यानी खाना की ईट, और आम की मैंगो, मे आई ईट मैंगो, ठीक है भाई। वे लोग यहाँ आ सकते हैं, वे लोग यहाँ आ सकते हैं, कौन आ सकते हैं? मौसी के पापा या चाचा के पापा, कुछ भी हो, ठीक है। वे यहाँ आ सकते हैं, तो यहाँ पर क्या इच्छा व्यक्त हो रही? नहीं, यहाँ पर क्या
अनुमति दी जा रही नहीं, यहाँ पर एक संभावना की जा रही है कि वो लोग आज यहाँ पर आ सकते हैं, कल कह रहे थे आ सकते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं। तो क्या वो आ सकते हैं, यहाँ पर संभावना व्यक्त हो रही है। ठीक है, तो संभावना व्यक्त हो रही है तो क्या होगा, तो बे तो में में क्या बे सॉरी लोग हटाओ में क्या बे यहाँ आ सकते हैं। तो में अब दे की अंग्रेजी है दे, तो में दे कम हियर, में दे कम हियर, में दे कम हियर। बे या क्या बे हाँ आ सकते हैं, में दे कम हियर, में दे कम हियर। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस इन सभी सेंटेंसों से अलग है। दो सेंटेंस जो है वो उन ऊपर वाले 8 सेंटेंसेस में से बिल्कुल अलग हैं, वो ये भी मे वाले हैं। ठीक है, वह शायद आ सकता है, वह शायद आ सकता है, वह शायद यानी संभावना हो रही है यहाँ पर, शायद वह यहाँ आ सकता है, शायद वह आम खा सकता है, शायद उसी ने चोरी की होगी, ऐसा कहते हैं ना कि शायद। जहाँ शायद लग जाए वहाँ संभावना हो रही है, जहाँ शायद लग जाए वहाँ एक संभावना की जा रही है किसी चीज को। ठीक है, वहां तो हमारा दिमाग कैसे ही पहुंच जाए संभावना के तौर पर। ठीक है, तो वह शायद आ सकता है, तो वह तो ही आएगा क्योंकि यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा, तो ही में कम, ही में कम। यहाँ पर ये नहीं शायद की उस पर ले ली, नहीं शायद की नहीं, शायद तो दर्शा रहा है ना, मे का सेंटेंस है ना, इस वजह से शायद आज बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश हो सकती है, आज शायद बारिश हो सकती है। यहाँ पे मौसम खराब है, ठीक है, रफ है थोड़ा, आज शायद बारिश होती है, संभावना है वहाँ पे, यहाँ पर ना की इच्छा है और ना ही परमिशन है, तो यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे। ठीक है, आज समझ में आपको सारे सेंटेंस मैंने खत्म करवा दिए, और दूसरी वीडियो चाहिए इस पर तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं और वीडियो भी ले आऊँगा। तो मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।